बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो हम आज कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई भी जो एक एटम है किसी अनदर एटम को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। रिप्लेसमेंट को ही आप क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ रिप्लेसमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, रिएक्शन इन विच डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कोई एक एटम है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, या आप कह सकते हो रिएक्टेंट के अंदर, और उस मॉलिक्यूल को कोई अनदर मॉलिक्यूल या एटम या कोई ग्रुप क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सिर्फ उसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है मेनली बच्चों किसमें होती है? सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उन्हीं में क्या होती है मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो रिंग भी हो सकती है, कार्बन की चेन भी हो सकती है, तो लेकिन रिंग में डबल बॉन्ड वाला नहीं, जो सिंगल बॉन्ड वाला पोर्शन होता है वहीं पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये जो टाइप्स हैं इसके सब्स्टिट्यूशन के, वो 3 टाइप पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल। तो हम जल्दी से इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं और इनको विद एग्जांपल समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनके टाइप्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका फर्स्ट टाइप था वो क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मैंने आपको एक बताया था पॉइंट कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, आने वाला कोई भी अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अटैक करेगा, तो वो किसको रिप्लेस करेगा? पॉजिटिव आयन को ही रिप्लेस करेगा, नेगेटिव के साथ तो वो बॉन्ड बना लेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, उसमें कौन इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इजीली रिप्लेस भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन वैसे होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। उसी को ही आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस एनी हाइड्रोजन एटम और एनी इलेक्ट्रोफाइल, कोई और भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है तो उसको भी रिप्लेस कर देता है, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन को करता है। एनी हाइड्रोजन एटम इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसी को ही आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया कि आपके पास है यहाँ पर एक रिंग, और रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम डालते हैं FeCl3। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है 2 क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो FeCl3 क्या करता है? एक क्लोरीन को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है FeCl3। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl पॉजिटिव में, और जो ये Cl नेगेटिव होगा वो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब जो Cl पॉजिटिव आयन है वो हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? किसी भी हाइड्रोजन एटम। अब इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, जिसको हम शो नहीं करते बट एक्चुअल में हाइड्रोजन तो होता ही है। तो कोई भी एक, मैंने लिखा ना एनी हाइड्रोजन एटम, कोई भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है,
अब ये एक हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखो Cl लग गया, एक हाइड्रोजन हटा, तो ये Cl बाद में इसको रिलीज करेगा और H, तो H और Cl क्या हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, FeCl3 एज इट इज रिलीज हो जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो एज इट इज बाहर भी निकल जाता है, ठीक है, तो HCl निकलेगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो Cl पॉजिटिव है वही अटैक करेगा, नेगेटिव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है या फिर ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी रिप्लेस नहीं, रिपल्शन शो करता है, तो रिपल्शन करेगा तो ये अटैक ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही किसी बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। देखो अब एक और एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है और ज्यादातर पूछा भी जाता है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर HNO3 ले लिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लिया, और हमें यहाँ पर क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो यहाँ पर नाइट्रेशन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रेशन, यानी कि यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज। अब समझ नहीं आया होगा कि कैसे, देखो सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखना H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो H2SO4 सॉरी HNO3 होगा वो कैसे ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये होता है बच्चों NO2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, तो आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आप इजीली बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। आप सभी को ये भी पता है इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है, नेगेटिव। पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन भी किया था आपको। तो यहाँ पर NO2 क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर NO2 आ गया। अब देखो बच्चों OH नेगेटिव यहाँ से, H यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, ठीक है। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है कि हमें तो समझ ही नहीं आएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली किसमें होती है, आपके पास बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में, वही क्या होता है, टूटता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो टूटेगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों सेकंड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है कि इस न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस किसको करेगा बच्चों, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसी को तो रिप्लेस कर पाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ तो बॉन्ड बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस एनी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जिस पर क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस एनी वीक न्यूक्लियोफाइल in an
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपके पास जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, ये क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा। ये भी आपको माइंड में ध्यान में रखना है। तो देखो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मैंने क्या किया, आपके पास एल्काइल हैलाइड लिया CH3 CH2 और फिर मैंने यहाँ लिखा Br। ये हमारा क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, KOH डाल दिया और ये KOH कैसा है, एक्वस फॉर्म है। बच्चों इसकी दो फॉर्म होती है, एक अल्कोहलिक होती है, एक एक्वस होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो अभी। जो एक्वस फॉर्म है, देखो एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल है ये, ठीक है, या इसके अंदर वाटर मिला हुआ है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस के अंदर आयोनिक फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, आयोनिक फॉर्म का मतलब K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमें इजीली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दिख गया, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है आपको पता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिख रहा है, Br दिख रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल। तो OH नेगेटिव आयन जो ये वाला है ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो जब KOH एक्वस फॉर्म में होता है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव इसको रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा, CH3 CH2OH एंड साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर K पॉजिटिव था दिस वन और यहाँ से Br नेगेटिव रिलीज हो रहा है तो क्या बनेगा, KBr। तो यहाँ पर देखो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम इसमें क्या डालते हैं, एक्वस KOH। ठीक है, अगर आप वाटर भी डालते हो तो भी क्या बनेगा, यहाँ एल्कोहल ही बनेगा और साथ में HBr रिलीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ एक्वस लिखा है, इसकी एक और फॉर्म आएगी एल्कोहलिक, वो मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल को ही न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को करेगा। तो OH मेनली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस कंपाउंड्स के अंदर हो रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हो रहा है। ठीक है, सेकंड हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको ये पता चल गया होगा कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी पहले, यानी कि इस मैकेनिज्म में होता क्या है, फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे, ना कैटायन बनेगा ना एनायन बनेगा ना कोई यहाँ पर आपके पास कार्बीन बनेगा। ठीक है, सिंपल फ्री रेडिकल बनता है। और मैंने आपको फ्री रेडिकल बताया भी था क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो देखो मेनली जो फ्री रेडिकल होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप कौन कौन से होता है, सबसे जो फर्स्ट आती है वो आती है बच्चों इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, एक फ्री रेडिकल की, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले, यानी कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा ना वो किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कौन, अटैकिंग रिएजेंट। सेकंड जो होती है B, वो होती है प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन कौन सा स्टेप होता है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है वो हमारा जो रिएक्टेंट होता है उस पर अटैक करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्री रेडिकल में। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या बनता है, न्यू फ्री रेडिकल। ठीक है, न्यू फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, किसके थ्रू होती है, बाय attacking of free radical which is
फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा फ्री रेडिकल बना था वो उसके थ्रू क्या बनता है, न्यू फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, और वो ये न्यू फ्री रेडिकल कौन सा होगा, जो रिएक्टेंट हमने लिया है उसका। ठीक है, और बच्चों जो प्रोपगेशन स्टेप होता है इसी में ही हमारा जो कंपाउंड होता है या जो प्रोडक्ट होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और जो सी होता है वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, ये काफी बार पूछी जाती है कि मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, तो मैकेनिज्म के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो इनिशिएशन और प्रोपगेशन में क्या बने थे फ्री रेडिकल्स, वो सारे फ्री रेडिकल्स क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होके न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन बोल दो या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो भी फ्री रेडिकल भी न्यूट्रल ही होता है एक्चुअल में, तो हम ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल सारे क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये होते हैं इसके 3 स्टेप्स। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के थ्रू इन तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका एग्जांपल। बच्चों इसमें मैंने एग्जांपल लिखा कि आपके पास मीथेन है, CH4 क्या है, मीथेन, और इसका हमें क्या करना है, क्लोरीनेशन करनी है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करनी है। तो आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन होगा वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, तो वो मैं मैकेनिज्म बाद में बताती हूँ। इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या बनेगा, CHCl। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ही बचे, मैंने लिख दिया 3। समझ आया, एक हाइड्रोजन एक Cl क्या रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया। तो ये बना कैसे वो देखना है, तो इसकी हमें पढ़नी है मैकेनिज्म। ठीक है, आप देखो बच्चों, जो ये मैकेनिज्म है इसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इनिशिएशन जो स्टेप है इसके अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, कौन सा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, दिस वन इज द अटैकिंग रिएजेंट। तो ये Cl2 है, क्लोरीन क्लोरीन के पास में बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, सनलाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। हाफ एरो से रिप्रेजेंट करना है, आपको पता है, तो आप क्या बनाओगे, 2Cl फ्री रेडिकल बन गया, ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रोपगेशन। तो सेकेंड स्टेप देखना है, प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, वेरी सिंपल, ये जो Cl फ्री रेडिकल बना वो किस पर अटैक करेगा, हमारा जो रिएक्टेंट है CH4। तो मैंने इसको लिख दिया CH3 और एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, जो ये Cl फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा बच्चों, कार्बन पर अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा यहाँ पर H रिलीज हो जाएगा। Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा, किस पर करेगा, दिस वन, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा, इसका मतलब इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो हमारे पास बन गया CH3 फ्री रेडिकल, प्लस में क्या रिलीज हो गया, HCl। ठीक है, तो ये हाफ एरो से ही रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट जो इसमें क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल था, ठीक है। अब देखो 2Cl में से एक Cl यूज आ गया, एक Cl फ्री रेडिकल बचा है, तो ये CH3 फ्री रेडिकल जो होगा वो Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, CH3Cl। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप कौन सा आता है, टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन के अंदर बच्चों बहुत सारे और भी
प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट मेन हमारा यही होता है। देखो क्या बनेंगे, अब ये 2Cl फ्री रेडिकल है, ये क्या होंगे आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, Cl फ्री रेडिकल कंबाइंड होके क्या बना लेगा Cl2, ठीक है। ऐसे ही CH3 फ्री रेडिकल था, ये दो आपस में कंबाइंड हो सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होके क्या बनाएंगे CH3। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमें ये करके आना होता है। प्रोपगेशन तक तो ठीक है, टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं दो को आपस में जोड़ दो, ये दो सेम है इनको भी जोड़ दो, ये भी सपोज कर लिया हमने दो है तो ये भी दो जोड़ दो, तो ये क्या हो गया क्लोरीन, और यहाँ क्या बन गया CH3, ठीक है। लेकिन प्रोपगेशन के अंदर ही आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया है मैकेनिज्म किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। सिंपल है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कराना है, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आता है सेकेंड ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप, वो आता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो एडिशन मतलब ऐड होना, यानी कि दो या दो से ज्यादा कोई भी रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा उनमें, और जब वो कंबाइंड होंगे तो एक सिंगल आपको प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ प्रोडक्ट is known as the addition reaction। अब एडिशन रिएक्शन किस में होगी बच्चों, कार्बन कार्बन में या तो डबल हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि उनमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तभी कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इजीली, या फिर कोई अटैकिंग रिएक्टेंट जो होगा एजेंट होगा वो क्या करेगा, ऐड हो सकेगा उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये मेनली किन में होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। इसके भी मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो 1 बाय 1 हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो इसकी फर्स्ट आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल। तो हमारे अनसैचुरेटेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अटैक करेंगे ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वो अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंपल है, जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो अनसैचुरेटेड हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। तो मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी वही चीज मैंने बताई और एडिशन में भी मैं वही बता रही हूँ। इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो कब ऐड होगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये दिया एग्जांपल कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और आने वाला भी कौन है, H पॉजिटिव आयन है, तो क्या होगा, वेरी सिंपल, देखो H पॉजिटिव है, इसके पास तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ज्यादातर इधर उधर घूमने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली क्या कर लेते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब कहोगे हमें तो समझ ही नहीं आया ये कैसे बना, वेरी सिंपल, देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो बच्चों देखो एक कार्बन तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाले कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करेंगे तो यानी कि एक के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है
और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने ये कह दिया इस पर तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाले पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आया तो और देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने ये कहा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH2 पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब सिंगल बॉन्ड ही बचा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गए यहाँ पर। अब ये क्या है, H पॉजिटिव, तो ये कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा, एक पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने भी वही लिखा है। ठीक है, आप देखो क्या होगा इस वाले केस में। ये सिंपल एग्जांपल लिया है, एक और एग्जांपल लेके मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चों जो HBr है उसके साथ रिएक्शन कराई थी हमने। ठीक है, किसके साथ, HBr के साथ, जिसमें H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, जब ये CH3 CH2 पॉजिटिव है, इसमें कोई भी Br नेगेटिव अटैक, Br कहाँ से आया, यहीं से तो आया, HBr लिया था हमने, क्या लिया था यहाँ पर, HBr लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर Br नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2Br, यानी कि क्या बन गया, इकाइल हैलाइड। तो देखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है किसमें, एडिशन रिएक्शंस में, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो, चाहे फ्री रेडिकल हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर तो आपके पास जो एल्कीन है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ कोई भी अनदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो इसको ध्यान रखना, ये कैसी थी, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब मैंने ली है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग घूम जाते हो फिर, और होता इजी है। इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों बोलते हैं, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन देखो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें इस कार्बन पर कोई भी ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो रिएक्शन सिर्फ यही होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। मैंने क्या कराया, HBr के साथ रिएक्शन करा दी। तो बच्चों आपको पता है पहले कौन आएगा, H पॉजिटिव, जो चीज मैंने पहले समझा दी वही है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा, H पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे। जैसे ही मूव होंगे Br नेगेटिव तो रिलीज हो गया। ठीक है, और क्या बनेगा, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर आपके पास रिएक्शन आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये प्रोडक्ट, लेकिन बना कैसे मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो बच्चों CH3 एज इट इज है। अब बात आई क्या, मैंने यहाँ पे कहा कि इस पर भी पॉजिटिव आ सकता है और इस पर भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ जाएगा वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस पर भी जुड़ सकता है, तो दो सिचुएशंस निकल के आती है, वो कौन सी है, देखो अगर यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये चेंज हो गया CH3 के अंदर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और कौन सी सिचुएशन बन सकती है, और देखो कौन सी सिचुएशन बन सकती है, CH3 अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है तो, क्योंकि इसमें दोनों पर पॉसिबिलिटी है जुड़ने की। ठीक है, CH2 और जो लास्ट वाला रहेगा CH2 उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले था एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। क्लियर, तो क्या हुआ देखो, अभी यहाँ पे जो बना वो क्या बना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताया था ना कार्बोकेटाइन क्या होता है, और यहाँ पर ये कौन सा बना है, 2 डिग्री। और आपको स्टेबिलिटी भी बताई थी कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये तो स्टेबल के अंदर ही तो कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो आपको ये वाला बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा मेजर है, क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी कभी मत लेना, कौन सी लेनी है, हमेशा हाइड्रोजन को टर्मिनल कार्बन पर जोड़ देना और बीच वाले पे पॉजिटिव, किस केस में, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तब। क्लियर, आप क्या करोगे, हमारे पास ये बन गया कैटायन, और देखो ये क्या है, एनायन,
ये एनायन किस पर अटैक कर देगा, कैटायन पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, CH पॉजिटिव था और यहाँ था CH3, इस पर कौन अटैक करेगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, अट्रैक्ट हो रहा है इससे। तो यहाँ पर बनेगा CH3, फिर CH, यहाँ भी CH3 और नीचे लगा देना बच्चों Br। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस एग्जांपल से आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। सेकेंड आती है बच्चों इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे पहले अटैक करेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा। तो देखो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही अटैक करता है। आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। OH नेगेटिव आयन है, CN नेगेटिव आयन है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और वीक न्यूक्लियोफाइल जो हैलोजन फैमिली में होता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो किस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहे थे, बट यहाँ पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। किस पर, ऑल द डबल बॉन्डेड कार्बन। अब डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा होना चाहिए, मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन्स होते हैं, कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या है, अब हमें तो यही नहीं पता। कार्बोनिल कार्बन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, दिस वन। इस पूरे ग्रुप को कार्बोनिल बोला जाता है। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ये है। तो ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर हमेशा कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन देखो डबल बॉन्डेड ही तो है, चाहे वो कार्बन के साथ ना हो लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ तो है ही। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर कार्बोनिल जो कार्बन होगा इस पर क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कार्बोनिल कार्बन किस में होता है, तो हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, और कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उन सभी में क्या होता है, एसिड जो क्लोराइड्स होते हैं, एनहाइड्राइड्स होते हैं, उन सभी में कार्बोनिल कार्बन होता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो मैं लिख रही हूँ ओनली C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप है, या फिर आप यहाँ पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा दो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, OH लगा दो। लेकिन देखो जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HCN के साथ, तो हमें पता है H पर तो होता है पॉजिटिव और CN पर क्या होता है, नेगेटिव। अब CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर। मैंने कहा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं Cn नेगेटिव, सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। अब देखो जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम, ये बताओ, इससे दूर जा रहा है या इसकी साइड आ रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, अवे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन, वो मूव करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ये अटैक करेगा, अटैक जैसे ही करेगा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे ही जाएगा क्या बनेगा, यहाँ पर Cn इसके साथ जुड़ गया क्योंकि बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cn जुड़ गया
और यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बोनिल कार्बन पर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें मोस्टली क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इसमें क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल के साथ जो पॉजिटिव आयन है वो जिस पर नेगेटिव आ रहा है उसके पास जोड़ दो, सिंपल। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आपको क्या लेना है, बहुत ही सिंपल है कि मैंने सपोज ये एग्जांपल लिया, ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, वो यहाँ भी रखना है। एल्कीन में हमने क्या कराया, HBr के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अब देखो हम फ्री रेडिकल जब भी पढ़ते हैं एल्कीन्स में या सैचुरेटेड में तो वहां क्या लेते हैं हम, सनलाइट, बट यहाँ पर मोस्टली हम क्या लेते हैं, पेरोक्साइड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पेरोक्साइड लिख दिया तो पेरोक्साइड पता होना चाहिए क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो होती है, वो सिंगल बॉन्डेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। यानी कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो उसको आप पेरोक्साइड बोलते हो। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो पहले मैं समझाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है जब भी फ्री रेडिकल आ गया हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनिशिएशन। तो मैंने यहाँ पर इनिशिएशन लिखने की बजाय मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले देखो ये जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज ये C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर देन R। ठीक है, ये पेरोक्साइड लिया जिसमें ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया ये यहाँ पर हाफ एरो है। ठीक है, ध्यान रखना हाफ एरो। तो सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, देन O फ्री रेडिकल, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। देखो एक ये रहा एक ये रहा, दोनों सेम ही तो है। फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशिएशन। सेकंड क्या करना है, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है इसको फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, HBr पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले ये देखो ये फ्री रेडिकल किस पे, सेम किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना ले ही रहा है तो यहाँ पर ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH बन गया। क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर CH3 होता तो एसिटिक एसिड बन जाता। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो गया, Br फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, न्यू फ्री रेडिकल। तो ये हमारा प्रोपेगेशन के अंदर ही चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि देखो यहाँ भी न्यू फ्री रेडिकल बना, अब ये भी न्यू फ्री रेडिकल बनाएगा। कैसे बनाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर अटैकिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। देखो क्या बनेगा, तो ये Br फ्री रेडिकल किस पर अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मूव नहीं हो रहे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फ्री रेडिकल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है, पूरा नहीं जाता। अगर पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम इसको बीच से ऐसे और कंप्लीट एरो लिखते हैं, वो होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक, तो इसीलिए साइड से और हाफ एरो दिखाना है आपको। क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 यहाँ पर सॉरी H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया फ्री रेडिकल, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब आप ये कहोगे इसने इसी पर अटैक क्यों किया, यहाँ भी तो कर सकता था। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है
और 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। बना के देख लो, 1 डिग्री बनेगा। जब Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा ना, ये फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा, तो वो क्या होगा 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की होती है, वैसे ही 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, CH3 और यहाँ पर है CH फ्री रेडिकल, CH2 और है Br, ठीक है। ये किसके साथ अटैक करेगा या क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा है। यहाँ से क्या करोगे आप, फ्री रेडिकल ले लो, कौन सा H फ्री रेडिकल, और बना दो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। देखो यहाँ पर HBr था ना, तो यहाँ एक फ्री रेडिकल, क्योंकि ये फिर से टूट जाएगा, H फ्री रेडिकल देगा, ये H फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ के और क्या बना लेगा CH2 CH2 Br। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हम HBr जोड़ रहे हैं तो एक H जुड़ेगा और एक Br जुड़ेगा, ठीक है। तो Br कहाँ गया, सबसे लास्ट पोजीशन पे जुड़ गया, ठीक है। कार्बोकेटाइन में हमने क्या देखा था कि जो Br था कार्बोकेटाइन पे कहाँ आया था, मिड वाले में आया था। लेकिन ध्यान रखना, जब भी परऑक्साइड लेते हैं, एक रूल होता है मार्कोनी-कॉव रूल, वो क्या कहता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें जो नेगेटिव आयन होता है वो उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने परऑक्साइड की प्रेजेंस दिखा दी तो नेगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, जो आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये आपके 12th में आएगा। मैंने आपको अभी बता दिया, मार्कोनी-कॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं हम एल्कीन्स के अंदर HBr की, ठीक है। पर्टिकुलर HBr के साथ ही होती है, HCl HI इनके साथ, HF के साथ नहीं होती, HBr के साथ होती है। तो वो आप 12th में पढ़ोगे कैसे क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना, हमने तो सिर्फ मैकेनिज्म देखी, मार्कोनी-कॉव रूल तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि परऑक्साइड है तो पहले यही टूटेगा, ये फ्री रेडिकल में सनलाइट होती तो ये टूट जाता, ठीक है। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में टूटेगा। अब फ्री रेडिकल बनाना है 2 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री बनेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली Br किस पे अटैक कर रहा है, बाहर वाले कार्बन पर ही अटैक कर रहा है, यही तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल 2 डिग्री बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन भी क्या हो जाती है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। वो क्या होती है, देखो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में से ही कोई 2 एटम रिलीज हो जाए, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में से 2 एटम रिलीज हो रहे हैं। अब वो 2 एटम या ग्रुप रिलीज क्या हो सकते हैं, एक ही कार्बन से भी हो सकते हैं और 2 एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट। जैसे मैंने ये कहा कि ये आपके पास है बॉन्ड, ये आपका ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, तो जिस बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं वो एडजेसेंट पोजीशन होती है, नेबर पोजीशन होती है, जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, सेम एज इट इज, ठीक है। तो क्या होता है कि या तो एक ही एटम से 2 ग्रुप रिलीज हो जाए या 2 एटम रिलीज हो जाए, या फिर सेम जो एटम ना हो एडजेसेंट पोजीशन पे उनसे कोई भी 2 ग्रुप या 2 एटम रिलीज हो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिलीज होना हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, क्या हो रहा है, 2 ग्रुप्स निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं मॉलिक्यूल से, तो उसको आप क्या बोलते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, लॉस ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम द सेम और एडजेसेंट एटम इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये किन में होता है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ही होता है, ये ध्यान रख लेना। और इसके जो टाइप्स हैं वो भी 3 होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स कितने होंगे, 3। कौन कौन सी, एक होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरी होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड आपके पास थर्ड आती है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये 3 टाइप आपको पढ़नी है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, देखो अल्फा पोजीशन पता होना चाहिए कि आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, और उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और
इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो गामा कार्बन। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो पहले अल्फा बीटा गामा पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे। तो अल्फा जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसके साथ वाला उसके एडजेसेंट पोजीशन पे वो अल्फा, देन बीटा, देन गामा, डिस्टेंस बढ़ती गई अल्फा बीटा गामा, ऐसे हम डिनोट करते जाएंगे, फिर डेल्टा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कहा है अल्फा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप रिलीज हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, जो लॉस होगा वो कौन सी पोजीशन से होगा, ओनली अल्फा पोजीशन से। यानी कि दो एटम एक ही कार्बन से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे लॉस ऑफ टू एटम फ्रॉम द सेम, यहाँ पर एडजेसेंट नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, सेम। किसमें, अल्फा में। इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रही, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। एडजेसेंट वाला पोजीशन यहाँ से हटा देना, सेम एटम इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेम होगा, लॉस किससे होगा, अल्फा कार्बन से, या हम ये कहेंगे सेम कार्बन से या एटम से। ठीक है, क्या हो रहे हैं, दो ग्रुप रिलीज हो रहे हैं, टू एटम रिलीज होंगे। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज आपके पास है यहाँ पर CHCl3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसमें से जो देखो यहाँ पर कैसे है, CH यानी कि एक हाइड्रोजन और तीन क्या लगी हुई है, क्लोरीन। तो आपको पता है क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप, और तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और Cl भी निकल रहा है। इसका मतलब जब ये दोनों रिलीज होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CCl2, क्योंकि दो ही तो क्लोरीन बची। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे आ जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है ये क्या होती है, कार्बीन होती है। तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है कौन सी, अल्फा, तो उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। तो क्या ये इजीली रिलीज हो जाते हैं, अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं, नहीं, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी इसमें रिलीज होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन के जो तीनों टाइप्स हैं वो मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम ये स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर है CHCl3, ये तीन क्लोरीन है। इसमें लॉस ऑफ एटम क्या हो रहा है, लॉस ऑफ टू ग्रुप और एटम। तो मैं यहाँ सिर्फ एटम लिखी, टू एटम विदिन फ्रॉम सेम कार्बन एटम। ठीक है, ये मैंने बोल दिया था आपको। अब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर कोई भी एक अटैकिंग रिएजेंट है, सपोज OH नेगेटिव आयन है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जैसे ही करेगा ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन के पास चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों, देखो मैंने बीच में से लिया और कंप्लीट एरो दिखाया, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से भाग जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो वेरी सिंपल, आपने OH नेगेटिव की रिएक्शन इसके साथ कराई तो क्या रिलीज हो गया, यहाँ से देखो वाटर रिलीज हो गया। और क्या बना, क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, उस पर दो क्लोरीन है, मैंने लिख दिया CCl2। देन फिर उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और Cl नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म से किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बीन की फॉर्मेशन हो गई। कब हुई, जब उसमें क्या हुआ, अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है, तो ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और कार्बीन आपने पढ़ी हुई है, जो कि क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट देखो बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, वेरी सिंपल, बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा, अब इसमें अल्फा भी इंक्लूड होगा, ये नहीं है कि बीटा नाम आया है तो खाली बीटा, नो, अल्फा भी तो इंक्लूड होगा। तो जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपके पास सेकेंड जो रिएक्शन है वो क्या है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉस ऑफ टू एटम है, लॉस ऑफ टू एटम और ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन
पोजीशन, ठीक है, ध्यान रखना एडजेसेंट कार्बन जो एटम होंगे उनसे कोई भी 2 एटम और ग्रुप रिलीज होंगे। इसमें क्या था, सेम, इसमें क्या है, एडजेसेंट कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन में हम एक चीज और बोल सकते हैं कि 1-2 एलिमिनेशन हो रहा है, 1-2 एलिमिनेशन, मतलब एक एटम किससे, 1 नंबर कार्बन से, दूसरा एटम 2nd नंबर कार्बन से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला, आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड मतलब CH3CH2Br, ये है एल्काइल हैलाइड, और मैंने इसमें क्या डाल दिया है, KOH डाल दिया है, लेकिन बच्चों मैंने ये लिया है एल्कोहलिक KOH। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी उसमें क्या कहा था कि ये कौन सा है, एक्वस, लेकिन अब ये क्या है, एल्कोहलिक। और बच्चों जो एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक जो KOH होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेबल नहीं होता, नहीं बोलेंगे, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये आयोनाइजेबल तो होता नहीं, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन Br को तो रिप्लेस करेगा नहीं, तो इसमें क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना, जब एल्कोहलिक KOH आए तो आपको एलिमिनेशन करनी है, और जब अगर एक्वस आता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिर्फ यहाँ से हटा के OH लगाना है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी, अब वो भी देखना है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से जो KOH होता है उसमें जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो मैं इसके हाइड्रोजन को ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर 2 and H, ठीक है, KOH है, इसमें ऑक्सीजन का लॉन पेयर, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है तो OH नेगेटिव तो आप लिख नहीं सकते, ऑक्सीजन का लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। देखो मैंने कंप्लीट एरो दिखाया, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो CH2, ये था, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो सिंगल से ये किस में चेंज हो गया, डबल में, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, इसका मतलब ये तो बाहर ही निकल गया। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब आप ये कहोगे इनका क्या हुआ, बहुत ही सिंपल है, देखो जब यहाँ से KOH था और इसने अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको किया, इस हाइड्रोजन को, तो H यहाँ पर जुड़ गया, अब इसने डोनेट किया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब जैसे ही प्लस चार्ज आया तो इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, वो कैसे करेगा, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये Br भाग रहा है ना, तो ये Br नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, H पर, और ये यहाँ, अब आपने ये कहा Br ने इस पर अटैक क्यों नहीं किया, बच्चों देखो ये हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, अब यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन जाते, वो तो अनस्टेबल हो जाता। और जो हमारा KOH है वो क्या एज ए कैटलिस्ट यूज में आ रहा है, तो देखो जब Br इस पर अटैक करेगा तो क्या रिलीज हो गया, HBr रिलीज हो गया, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, KOH, क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए न्यूट्रलाइज, KOH, ठीक है, ये एज इट इज बाहर निकल गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एडिशनल प्रोडक्ट आपको नहीं बनाने आते तो रहने दो, बट जितना आपको बताया है सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट तो सही बनाकर आना है आपको। तो बीटा एलिमिनेशन में जो एल्केन्स होते हैं या सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर। तो ये था बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखो गामा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता भी सकते हो। तो बच्चों बीटा एलिमिनेशन जो होता है उसमें 1-2 पोजीशन से हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो गामा आएगा थर्ड, गामा एलिमिनेशन, तो गामा एलिमिनेशन में क्या होता है 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन से क्या होता है एलिमिनेशन होता है, ठीक है, 1-3 पोजीशन, ये ध्यान रखना है। तो जब भी 1-3 पोजीशन से एलिमिनेशन हो वहां पर हमेशा क्या बनती है, रिंग बनती है, ध्यान रखना। इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, रिंग की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। कैसे,
देखो अभी मैंने बीटा के अंदर जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेना है, लेकिन हमें वहां पर गामा पोजीशन भी लगानी है, यानी कि कार्बन कितने होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा CH2, फिर मैंने लिखा यहाँ पर CH2 Br, और मैंने एक और CH2 लगा दिया। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, बहुत ही सिंपल है, CH3 है ये, यहाँ पर CH2 देन हाइड्रोजन मैंने अलग से, क्योंकि रिएक्शन होगी। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर अटैक करेंगे और ये Br रिलीज, तो H भी भाग गया यहाँ से, Br भी भाग गया, मतलब क्या रिलीज हो गया, देखो हमें दिख रहा है HBr रिलीज हो गया। और जब HBr रिलीज होगा तो ये CH2 था, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, क्योंकि ये H तो जा चुका है। अब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसकी फ्री, यहाँ हमें कहीं ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लेना यहाँ पर CH2, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, HBr। दिस वन इज द गामा एलिमिनेशन। तो ज्यादातर एग्जाम में आपके आती है बीटा एलिमिनेशन, लेकिन अगर आपके पास यहाँ एल्काइल हैलाइड दिया हो और उसमें आपके पास कार्बन ज्यादा है, तो उसमें आप गामा पोजीशन भी देख सकते हैं कि अटैकिंग होगी या नहीं। क्लियर, तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों इसकी और भी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वो लेकर आएंगे। टेक केयर।